ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तवन दूर नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार जो हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत सत शरदा से पूजिए रख सतगुरु की ओट दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जय साचा ठाकुर सर्व समराता
शकत अपार मंगत कीजे वंदना नित चरनी भले सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल गावन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई बार बार कर वंदना सतगुरु चरनी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार नित अनमत मैं मूढ़ अनजाना 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 शरणागत तोद पर भगवाना शरणागत तोद पर भगवाना नागत तोद पर भगवाना शरणागत तोद पर भगवाना कर कृपा मोए करो उदार कर कृपा मोए करो उदार कृपा मोए करो उदार कर कृपा मोए करो उदार करूं दंडवत मैं बारंबार करूं दंडवत मैं बारंबार दंडवत मैं बारंबार करूं दंडवत मैं बारंबार सर्व कला तो ही समरात सर्व कला तो ही समरात कला तो ही समरात सर्व कला तो ही समरात राख ले प्रभ दे के हाथ राख ले प्रभ दे के हाथ कले प्रभ दे के हाथ राख ले प्रभ दे के हाथ और आस ना कोई
बरवासा तुद चरणों का नित हूँ दासा। बारंबार प्रभ करूं पुकार, होवो दयाल सत सर्जनहार। मूढ़ मति अज्ञान को नासो, सत तत ज्ञान अंतर परगासो। कर्म बखेड़ा न मिटे अंधकार, घट अंतर होवे ज्योति उजियार। करूं बंदना तुद चरण जगदीश, नित हरियो मेरे परम संदेश। निर्मल कीरत पाऊं पद विश्वास, अति कलेश दुर्मत होए नास। जन्म मरण का संकट अत जाए, अवगत रूप तेरा मेल मिलाए। अनक संशय में नित हूँ गहरा, दीन दयाल काटो भव फेरा। अजर अमर अविनाशी तुद दाम, करुणा करवा दीजो बिसराम। तेरी ओट प्रभ तेरा आधार, पूरन पुरख तू सत करतार। बख्शन हार तो पार मुरारे, सर्व जियों पर कृपा धारे। अचरज महिमा कर तू परगासा, जल थल अंदर करे निवासा। काल कर्म ना तोए व्याप, अपनी गत मित आपे जाप। आदि अंत तू ही सत एक, नित
राखां तेरे चरनी टेक। अवगत लीलाधारी संसार, सर्ब के अंतर करे पसार। आपे खेल आपे नित खेल, अपना रूप आपे नित मेल। सत स्वरूप तेरा सब रंग, नित लख 84 गावे प्रसंग। मानुष देव आदि सब ध्याए, अवगत प्रेम के नित गुण गाए। त्राहे मान तेरी सिफत अपार, हो दयाल मन दियो आधार। सकल विपत से होए खलास, निर्मल ध्यान से करूं अरदास। नित बंधु पद कवल अपारी, नमो नमो नित नमस्कारे। अपरम अपार तुई पुरखोत्तम, करूं वंदना बारंबार। मंगत भयो शरणागते, प्रभ दीजो चरण आधार। अपरम अपार तुई पुरखोत्तम, करूं वंदना बारंबार। मंगत भयो शरणागते, प्रभ दीजो चरण आधार। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश
एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। विषय है समता मार्ग। समता कहते हैं समतत्व को, ब्रह्म को, जिसको हम आमतौर पर ईश्वर करके पुकारते हैं। तो समता मार्ग को हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। वह ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में सबसे पहले मैं एक वचन गुरुदेव का समता विलास से पढ़ूंगा, जो कि ईश्वर भक्ति की प्राप्ति के चैप्टर में लिखा हुआ है। उस परम तत्व को प्राप्त होने के वास्ते सार साधन यही है कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस होना। उस परम शक्ति का आसरा रखकर 64 घड़ी अपने मन की वृत्ति ईश्वर प्रेम में लगाए रखना। परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर्विखे अनन्य भाव से सिमरण करना और संसारी पदार्थों से वैराग्यवान रहना। लोक सेवा को धारण करना। जिस वक्त ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है उस वक्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बुद्धि एकाग्र होकर अंतर्विखे अविनाशी शब्द को अनुभव करती है और परम शांत अवस्था को प्राप्त होती है। उसी को समतावस्था कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये वचन हमको बता रहा है कि उस परम तत्व अर्थात ईश्वर को प्राप्त होने के वास्ते सार साधन यही है कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना। सबसे पहली आवश्यकता है। जिसने भी ईश्वर प्राप्त करना है उसको सबसे पहले सत विचार के द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना पड़ेगा। अब बुद्धि का निर्मल होना, इससे हम क्या मतलब समझते हैं? बुद्धि में मलिनता है कौन सी? हर मनुष्य अपने आप को शरीर समझता है। तो पक्का विश्वास है, किसी से भी पूछो कि मैं शरीर हूं, इसके बारे में कोई संशय नहीं, किसी को भी कोई संशय नहीं। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि यही तो मलिनता है तेरे अंदर। वो कहते हैं तू जीवात्मा है, मैं कहता हूं मैं शरीर हूं, इसलिए मेरा नाम है, मेरा रूप है, मेरा साइज है, मेरा वेट है। सारी डिटेल्स कोई पूछता है मेरे बारे में तो शरीर की डिटेल्स बताता हूं। तो यदि ईश्वर प्राप्त करना है तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, या यूं कहीं बुद्धि के इस निश्चय को बदलना पड़ेगा कि मैं शरीर हूं, अन्यथा आगे की यात्रा तय होने वाली नहीं।
अब प्रश्न उठता है कि इसको समझा कैसे जाए। इसके बारे में गीता से स्टार्ट करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। ये उस समय की वार्तालाप है जिस समय अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, युद्ध करने से उसने मना कर दिया, इस भय के कारण, इस चिंता के कारण कि जितने मेरे भाई बंधु हैं, पितामह हैं, गुरुजन हैं, ये सारे के सारे युद्ध में मारे जाएंगे और स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, ये सारा पाप मुझ पर चढ़ेगा। इसलिए मुझको राजपाठ नहीं चाहिए, संसार के भोग विलास नहीं चाहिए, मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करता। वो उनको शरीर समझ रहा है। भगवान कृष्ण अब उसके सामने जब ये बात कहते हैं, वो कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि तू इनको जो शरीर समझ रहा है, ये शरीर नहीं है। इस शरीर धारण करने से पहले भी ये शरीर नहीं थे, और इस शरीर के खत्म होने के बाद भी ये शरीर नहीं रहेंगे, ये फिर भी रहेंगे, बिना शरीर के भी रहेंगे। और हमारी धारणा भी यही है कि जब किसी की मौत होती है तो सारा कर्मकांड क्यों करते हैं, क्या जरूरत है उसकी? सारी जिंदगी श्राद्ध करते रहते हैं, क्यों करते हैं भाई? अरे हमारे पितामह, हमारे पूर्वज कहीं हैं अभी, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ये भावनाएं तो बैठी है आपके अंदर। तो ये सारा जो कर्म कांड है आपको क्या संदेश दे रहा है? एक ही संदेश दे रहा है कि जीव की मृत्यु शरीर के साथ नहीं होती है, या यूं कहें जीवात्मा शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है, उसका जीवन खत्म नहीं होता। इसलिए मैं कौन हूं, विचार इस बात पर करना है। तो इसके बारे में पूरा विचार करने के लिए सही तरीके से कि मेरा शरीर का ईश्वर का क्या संबंध है, शरीर क्या है, मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है, इसके बारे में गीता में एक सिद्धांत आता है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं ताकि ये विषय आपको स्पष्ट हो जाए। गीता के 18वें अध्याय में गीता के ये 3रे अध्याय की बात है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराणि आहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसः तु परा बुद्धि यह बुद्धे परता तु सा। इसी को महाराज जी ने अपनी वाणी में बयान किया है, ठीक इसका तजुर्मा ही है वो। गुरुदेव कहते हैं कि तन से परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई, या बुद्धे परता तु सा। उस बुद्धि के पीछे वो स्वयं है। तो विज्ञान क्या है ये कि इंद्रियाणी पराणिया हो, और गुरुदेव कहते हैं कि तन से परे इंद्री विकार। इस शरीर से जो सूक्ष्म वस्तु है, इस शरीर के अंदर वो इंद्रियां हैं। और गीता में एक जगह आता है, जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते हैं कि जिस समय इस शरीर की मौत होती है, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब जीव के संग चली जाती। जब इंद्रियां जीव के संग चली जाती हैं, इसका मतलब इंद्रियां स्थूल चीज नहीं है कोई, वो सूक्ष्म चीज। देखने में तो हमें आंख नजर आती है, लेकिन आंख एक खिड़की का काम करती है, ये अपने आप में इंद्रिय नहीं है।
तो इसका निर्णय कैसे हो, कैसे हम इस बात तक पहुंचे कि इंद्रियां सूक्ष्म है? एक वो उदाहरण देखें जो हम सबके अनुभव का है, ताकि इसका बात का निर्णय तो हो। पहले रात्रि को जब हम सोते हैं तो क्या होता है, उसको यदि आध्यात्मिक भाषा में कहें कि इंद्रियां मन के अंदर लीन हो जाती है, क्योंकि मन से ही इंद्रियां बाहर आती हैं, इसलिए मन के अंदर ही वो प्रवेश कर जाती है। वो हालत हमारी निद्रावस्था की होती है। लेकिन जब हम सोते हैं, या यूं कह लीजिए जिस समय हम जागने से पहले, ये दो वक्त में हमको स्वप्न आया करते हैं। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में मेरे एक नए शरीर का निर्माण हो जाता है, और उस नए शरीर में मेरी ही इंद्रियां काम करती हैं, क्योंकि जो दृश्य मैं उस शरीर से देखता हूं, जो संसार का भोग विलास करता हूं, जो दुख सहन करता हूं, वो सारा मुझको याद रहता है। तभी तो मैं स्वप्न सुनाता हूं। तो इंद्री तो मेरी ही है, मैंने ही देखा है। देखिए, प्रश्न ये उठता है, विचार करने की बात यह है कि मैं तो आज तक इस आंख को इंद्री समझता रहा और शरीर को ही अपना रूप समझता रहा, लेकिन यह शरीर सो रहा था, यह इंद्री बंद थी। फिर भी मैंने स्वप्न में देखा, और ये पक्के, क्योंकि मुझे याद है, कोई भ्रम तो है नहीं मुझको। तो इसका मतलब यह है कि स्वप्न में भी मन तो मेरा ही काम कर रहा था, तो इंद्रियां आई कहां से? इंद्रियां उस मन में से निकलकर वो अपना कार्य कर रही है। इसका मतलब यह है कि स्वप्न का जो उदाहरण है, या स्वप्न का जो घटनाक्रम है, ये सिद्ध करता है कि इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है। शरीर के नाश के बाद भी इंद्रियों का नाश नहीं होता, और वो सुरक्षित रहती हैं। यदि वो सुरक्षित नहीं रहती तो मेरा जो नए शरीर का निर्माण स्वप्न में हुआ, उसमें उन्होंने काम कैसे किया? मेरा मन भी सुरक्षित रहता है, मैं भी सुरक्षित रहता हूं, और मेरी इंद्रियां भी सुरक्षित रहती हैं। मैं, मेरा मन और मैं स्वयं, ये सब कुछ जो है इस शरीर के सोने के पश्चात भी अपना फंक्शन करते दिखाई पड़ते हैं। ये मेरा अनुभव है। इसका मतलब इंद्रियां भी शरीर से अलग, मन भी शरीर से अलग, और मैं भी शरीर से अलग। तो इसी को वाणी कह रही है कि तन से परे इंद्रिय विकार। ये इंद्रियां तन से परे हैं, और कहते हैं इंद्रिय परे मन विस्तार। इंद्रिय के ऊपर मन का विस्तार। अब ये मन क्या है? मन का यदि निर्णय करना हो, सत्पुरुष तो कहते हैं ये संकल्प विकल्प को ही मन कहते हैं। जितनी भी आपके अंदर इच्छाओं की तरंगे उठती हैं, संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, वो सारा का सारा ये मन है। मन और संकल्प अलग चीज नहीं है। जैसे कि समुद्र है, समुद्र में अनगिनत तरंगे हैं, तो तरंग क्या समुद्र से अलग है? तो उस समुद्र का अनुभव हमको तरंग के रूप में हो रहा है। तो इसी प्रकार मन का जो अनुभव होता है वो हमको संकल्प के रूप में होता है, एक विचार के रूप में होता है। और इसका अनुभव किस समय सही रूप में होता है? जिस समय हम ईश्वर की याद करने बैठते हैं मौन रूप होकर। जो भी ईश्वर का नाम जपते हैं और मौन होकर बैठते हैं, मंत्र को याद करते हैं, तो क्या देखते हैं कि मंत्र तो भूल जाते हैं, और संसार की बातें, संसार के संकल्प हमारे मन में दौड़ते रहते हैं। तो जिस समय मैं ध्यान में बैठा हूं, उस समय मुझको मन की गति दिखाई पड़ रही। अब ये अगला विचार ये है कि मन की गति को कौन देख रहा है? मैं ही तो देख रहा हूं ना। तो वो कह रहे हैं कि मन से परे बुद्ध ठहराई, जिसको
गीता कह रही है कि मन सातु परा बुद्धि, कि मन के ऊपर बुद्धि है। तो मैं जो देख रहा हूं मन की गति को, तो मैं जो है इसी का नाम बुद्धि। इसी को ही महाराज जी सुरत भी कहते थे, इसी को ही महाराज जी तवज्जो भी कहते थे, इसी को ही कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, होश भी कहते हैं। तो मैं तो होश में हूं ना, तो जो इस शरीर के अंदर होश है वही तो मैं हूं, और मैं मन की गति को देख रहा हूं, इसलिए मैं मन के ऊपर हूं। और मन के नीचे इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के नीचे फिर शरीर आता है। तो मैं तो आज तक अपने आप को शरीर ही समझता रहा। विचार किया गया तो मैं तो इससे बड़ा ऊपर हूं। शरीर मेरी एक वस्तु उसी प्रकार से है जैसे कि कपड़ा मेरी वस्तु है, मकान मेरी वस्तु है, मैं उसमें रहता हूं। तो ये मेरी देह है। मैं पतन कहां तक हो गया कि मैं मन के ऊपर था, मन का भी मालिक था, और मैं शरीर बन गया। तो ये है बुद्धि की मलिनता। तो ये मलिनता आपकी सत विचार से खत्म होती है। जो आप सुन रहे हैं ये सत विचार। तो इस सत विचार के द्वारा सबसे पहले बुद्धि को निर्मल किया जाता है। इसलिए वचन कह रहा है कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना। तो बुद्धि कोई बर्तन जैसी चीज नहीं है जो निर्मल कर लोगे आप। तो बुद्धि का जो निश्चय है वो हमारा गलत है। बुद्धि का निश्चय क्या है, या यूं कहीं मेरा निश्चय क्या है कि मैं शरीर हूं। इस निश्चय को मैंने बदलना है कि मैं कौन हूं। मैं वो होश हूं, वो कॉन्शियसनेस हूं जो मन के संकल्प को देख रही है, समझ रही है, जो शरीर की गति को भी समझ रही है, जो संसार को भी समझ रही है। मैं वो बुद्धि हूं, मैं वो सुरत हूं। अब आगे जो कहते हैं, बुद्धि परे रतन सुखदाई। इससे पहले एक बात और समझ लें। बुद्धि के अंदर एक और गलत धारणा बैठी हुई है हमारे। वास्तव में निर्मल तो उसको भी करना है। दूसरी धारणा क्या है? पहली धारणा तो ये, पहला निश्चय तो ये कि मैं शरीर हूं, जो बिल्कुल गलत निश्चय है। इसलिए भगवान कृष्ण पहले ही अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, इसीलिए शरीर की मौत की चिंता तुझको नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिनको भी तू युद्ध में मारेगा वो मरेंगे नहीं, वो जीवित रहेंगे। अरे तेरा एक कपड़ा यदि बदल जाता है तुझको कौन सा दुख होता है? पुराना गया, नया मिल गया। तो एक शरीर चला गया, दूसरा तुझको मिलना ही मिलना है। ये बात जब सत्य है तो किस चीज का भय, किस चीज से तू भयभीत हो रहा है? तो पहला तो हमारी बुद्धि में जो मलिनता है, विकार है, वो ये है कि मैं शरीर हूं। दूसरा विकार क्या है कि ये शरीर और ये संसार यही सब कुछ है, और ये सुख का साधन है। ये पक्का निश्चय बैठा हुआ, हर व्यक्ति के अंदर पक्का निश्चय बैठा हुआ। ये शरीर और ये संसार ही सब कुछ है, और ये सुख का कारण है। इसीलिए मैं शरीर और संसार की पूजा करता रहता हूं। पूजा का मतलब यह है कि सुख के निश्चय को मन में रखकर इसी के अनुसार मैं कर्म करता रहता हूं, और सारी आयु मेरी बीत जाती। तो दूसरा निश्चय ये बैठा हुआ है। लेकिन गुरुदेव के शब्दों में यदि इस निर्णय को सोचें, वो उनका निर्णय क्या है? वो कहते हैं ये संसार देखने में परम सुख रूप है। ये संसार देखने में परम सुख रूप है, परंतु अंदर से विष रूप है।
ये सत्पुरुष का निर्णय है, समता विलास में लिखा हुआ। ये संसार देखने में सुखरूप है, सुखरूप ही नहीं परम सुखरूप है, लेकिन अंदर से विष रूप है, ये जहर है। और जहर जिसके अंदर भी जाएगा उसका सर्वनाश करेगा ही, कोई बच नहीं सकता। अब बताइए इस जहर को रात दिन हम कैसे पी रहे हैं? होश ही नहीं है। अपने बच्चों के बारे में यदि कोई भविष्य की चिंता है तो एक ही चिंता होती है कि मेरा बच्चा खूब पढ़ लिख जाए और बढ़िया पैसा कमाए। बस एक कल्पना है, मेरा बच्चा सुखी हो जाए। पिता को होश ही नहीं है, तू सारी जिंदगी खुद जहर पीता रहा, बच्चे को भी जहर पिलाने की तैयारी करता, होश ही नहीं है उसको। कोई गुरु बनाया हो तब होश आए ना। गुरु बनाते हुए तो नकली गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं तुम हमारी पूजा करो, तुम्हारी पेट पूजा होती रहेगी, तुम्हारी सारी जिंदगी ठीक बीत जाएगी। तो गुरु भी शरीर के पुजारी और शिष्य भी शरीर के पुजारी, अंधा अंधे को ठेल रहा है, किसका कल्याण होना है? जो पूर्ण गुरु होता है वही आंखें खोलता है, जैसे कि गुरुदेव खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये संसार अंदर से विषरूप है। लेकिन अब समस्या है कि इन बातों का निर्णय हो कैसे, क्योंकि हमारी तो पक्की जड़ बैठी हुई है संसार के, संसार से सुख मिलेगा, इसलिए रात दिन कर्म कर रहे हैं उसके लिए। सब एक दूसरे को सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात का निर्णय अंदर से विषरूप। इसका यदि एक उदाहरण के द्वारा समझना चाहें तो अपने ही शरीर से समझें। हर व्यक्ति अपने शरीर को जब शीशे के सामने खड़ा होता है इसमें कोई डाउट नहीं होता उसको। और यदि कहीं कोई कमी नजर आती है तो थोड़ा मेकअप करता है, बच्चे अच्छे वस्त्र पहनता है, फिर कहता है अब तो मैं सुंदर लगेगा। लेकिन इस शरीर की वास्तविकता पर कभी जाए तो इस शरीर के अंदर है क्या? इस थैले के अंदर क्या है? आप देखो, सबसे पहले तो हड्डी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसपे हड्डी में कहीं कोई सुंदरता नजर आती है आपको? वो अपने आप में मृत भी है और बदसूरत भी है। उसके ऊपर मांसपेशियों का, मांस का खोल चढ़ा हुआ है। वो सारा मांस, सारी मांसपेशियां यदि उनका दर्शन करने को मिल जाए तो शायद आपको खाना मुश्किल हो जाए। वो अपने आप में बदसूरत, अपने आप में निर्जीव, और जो चलता फिरता ये शरीर नजर आता है, इसके ऑर्गन फंक्शन करते नजर आते हैं, उसका कारण खून हमको नजर आता है। खून अपने आप में निर्जीव, खून पड़ा भी देख लें तो गशा जाता है लोगों को। तो जो कुछ इसके अंदर भरा हुआ है, और यदि और देखें, आगे बढ़ें, तो इसमें मल और मूत्र, थूक और पीप, ये सारी गंदगी इस थैले में भरी हुई। फिर सुंदरता किस चीज की है? एक पतली सी, एक माइक्रोफिल्म इस गंदगी पर चढ़ी हुई। यदि सारी फिल्म को समेट लिया जाए तो एक चुटकी में आपकी आ जाएगी। और आपने उन लोगों को भी देखा होगा जिनकी व्हाइट स्किन होती है, ये ब्लैकिशपन खत्म हो जाता है। वो भी एक रोग है। हम कहते हैं तो ये तो बड़ा कुदरत ने कैसा बनाया, इसको क्या रोग दिया, बड़ा बदसूरत है। तो जो सुंदरता ऊपर से उतर गई वो क्या थी? वो तो सारा शरीर जब देख रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो, तो अंदर से तो बदसूरती और गंदगी का ही रूप है। सुंदरता का तो मात्र वहम है।
तो इसी प्रकार से यदि जैसे रात विश्लेषण हो रहा था कि सही रूप में इस संसार का और अपना विश्लेषण किया जाए तो ये संसार दुख रूप है, जिसको उपनिषद कह रहा है दुखम सर्वम अनुस्मृत, कि सब कुछ दुख ही है, ये मत भूलो। उसी को गुरुदेव कह रहे हैं कि अंदर से विष रूप है। अरे मनुष्य के लिए विष क्या है? दुखी तो विष है इसके लिए, और क्या विष है? तो जिसका भी मनुष्य का निश्चय शरीर के प्रति दृढ़ है वो दुख से ऊपर नहीं उठ सकता। तो इसीलिए इस निश्चय को बदलें। क्या निश्चय? कि ये शरीर और संसार सुख रूप है। इस निश्चय को बदलना है। तो ये कैसे बदलेगा? ये सत्य विचार से बदलेगा। तो सत्य विचार से दो निश्चय आके बदलते हैं। पहला निश्चय ये बदलता है कि मैं शरीर हूं। दूसरा निश्चय ये बदलता है कि शरीर और संसार सुख रूप है। जब ये दो निश्चय आके बदलते हैं तब आपके बारे में ये कहा जा सकता है कि सत्य विचार के द्वारा मेरी बुद्धि निर्मल हुई। क्योंकि निर्मल जब बुद्धि होगी तभी तो आप ईश्वर को याद करोगे, नहीं तो ईश्वर को क्यों याद करोगे? जिसकी बुद्धि में अब ये निर्मल हुई नहीं, वो क्यों ईश्वर को याद करने लगा? जिसके निश्चय में ये बैठा है कि संसार में सुख है, वो संसार के लिए प्रयास करेगा। उसमें गलत बात क्या है? अब अगली बात कहते हैं कि या बुद्धे पड़ता तुसा, इस बुद्धि के पीछे अर्थात मेरे ऊपर ईश्वर है। और गुरुदेव कह रहे हैं बुद्धि परे रतन सुखदाई। बुद्धि के ऊपर सुखदाई रत्न है, या अर्थात ईश्वर है। वो खाली ईश्वर नहीं है, वो वास्तव में सुख रूप है, आनंद रूप। तो बुद्धि जब पवित्र होती है, निर्मल होती है, तब उस ईश्वर के महत्व को समझती है। जब उसका निश्चय बदलता है कि संसार दुख रूप है और ये जानती कि ईश्वर सुख रूप है, तब वो संसार से विलग होने की कोशिश करती है और ईश्वर से संबंध जोड़ने की कोशिश करती है। उसी के लिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा 18वें अध्याय में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में निवास करने वाले सारे प्राणियों को, देखिए, शरीर रूपी यंत्र में निवास करने वाले सारे प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। वो सुखदायी रत्न, वो प्रभु इस शरीर के अंदर खुद बैठा है और हर पल हमारी क्रिया को देख रहा है और हमारे अंदर प्रेरणा भी पैदा कर रहा है। जिस प्रकार मैं अपने मन का दृष्टा हूं, उसी प्रकार ईश्वर मेरा दृष्टा है। वो निरंतर मुझको देख रहा है। गुरुदेव ने एक प्रेमी से कहा भी था, प्रेमी, और कुछ नहीं कर सकते तो बस एक बात हमेशा याद रखा करो कि गुरु मुझको सदैव देख रहा है। ये कोई केवल बात नहीं है, ये रियलिटी है। ये शिष्य के जीवन की वास्तविकता है कि गुरु हर वक्त उसको देख रहा है। इसलिए कहीं भी यदि उसने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, अवज्ञा की, तो उसका आध्यात्मिक मार्ग रुक जाएगा, ये पक्की बात। शिष्य ने यह देखना होता है कि मैं कहीं भी गुरु आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं कर रहा, उसकी अवहेलना तो नहीं कर रहा। खास नजर उसने इस बात पर रखनी होती है। यदि ये उसका निश्चय बना रहे, हर वक्त बना रहे, तो इससे बड़ी गुरु भक्ति, इससे बड़ी ईश्वर भक्ति फिर कोई भी नहीं। सब कुछ मार्ग उसका गुरु ही स्वयं तय कर देगा, यदि इस बात का ख्याल उसको सदैव बना रहे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, यदि कुछ नहीं कर सकते तो एक बात बस सदैव याद रखो कि गुरु तुमको सदैव देख।
तो यही बात कहते हैं कि प्रभु वो ईश्वर सारे भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, ये वो अर्जुन को याद दिला रहे। और इस बात का प्रमाण यदि चाहिए आपको, तो गुरुदेव के जीवन की एक घटना एक प्रेमी ने मुझे सुनाई थी। कालका में मैं एक बार गया था, शिमला सत्संग में जा रहा था, तो उनके घर में मुझको ठहरने का सौभाग्य मिला। तो रात को उनसे बात हुई, प्रेमी आज्ञाराम जी थे कालका के। तो मैंने कहा कि कोई आप अपने जीवन का ऐसा दृष्टांत सुनाइए जो महाराज जी के रहते हुए आपके जीवन में घटा। तो उन्होंने बताया मुझको कि एक बार गंगोटिया में सम्मेलन होने वाला था। मैं और मेरे कुछ साथी सम्मेलन में शामिल होने के लिए गंगोटिया रवाना हुए। तो गंगोटिया से पहले एक मानक्याला एक स्टेशन जगह पड़ती थी जहां तक बस जाया करती थी उस टाइम। तो हम लोग बस में सवार होकर वहां तक पहुंचे, लेकिन उसके आगे फिर पैदल का रास्ता। पूछते पाछते रास्ते में एक गांव और पड़ा, उनसे पूछा आप गंगोटिया कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि आगे है। लेकिन जब गांव से चले तो अंधेरा होने लगा। वो गंगोटिया भी ऊंची नीचे घाटियों के बीच में था, वो सीधी कोई मैदान नहीं था वहां पर। वो सारे लोग जो है उस रास्ता भटक गए। अब गुरुदेव गंगोटिया बैठे हैं, उनके सामने जो प्रेमी बैठा है उससे कहते हैं, प्रेमी संगत रास्ता भटक गई है, तुम लालटेन लेकर जाओ, उनको साथ लिया। अब वो लालटेन लेकर जाते हैं, प्रेमियों के पास पहुंचते हैं, उनके साथ वो महाराज जी के पास आते हैं। अब मुझे बताइए आप, यदि गुरु शरीर है तो आंख की तो एक सीमा है देखने की, वो शिष्यों की स्थिति को कैसे जान सकती है? तो इसीलिए गुरुदेव ने जब बात कही है गुरु के बारे में, तो साफ लिखा उन्होंने कि गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट। वो गुरु अंदर है, वो तुम्हारी आत्मा है। या बुद्धे परता तुसा, इस बुद्धि के पीछे वो स्वयं बैठा है। जिस प्रकार बुद्धि मन की दृष्टा है, उसी प्रकार आत्मा इस बुद्धि की अर्थात जीव की दृष्टा है, अर्थात मेरी दृष्टा है। तो मैं तो प्रभु की दृष्टि से एक पल भी ओझल नहीं हूं। तो बताइए मेरी गलती कौन माफ करेगा? कौन माफ करेगा? तो जिस जीव का भी भाग्योदय होता है तो वो प्रभु गुरु रूप में ही पहले उसके सामने आते हैं और उसके अंदर विश्वास पैदा करते हैं कि भाई मैं तेरे अंदर ही निवास कर रहा हूं, तू मेरी बात मानकर तू अंदर आने की कोशिश कर। इसीलिए गीता में आगे कहा 18वें अध्याय में, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। कहते कि हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण को प्राप्त हो, उस परमेश्वर की कृपा से ही परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब बताइए कि जीव की बुद्धि जब निर्मल होती है या मैं जब निर्मल होता हूं, तब एक चीज का होश मेरे अंदर आता है। वो होश क्या? कि प्रभु मेरे अंदर ही विराजमान है और निरंतर वो मुझको देख रहा, निरंतर वो मुझको देख रहे हैं। लेकिन मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं उनको नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि मैं अपने मन और शरीर के परायण होकर जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो सबसे पहली आज्ञा होती है शिष्य को कि वो इस देह परायणता को छोड़कर ईश्वर परायणता जीवन में धारण करे। इसलिए गुरु अपनी पूजा नहीं सिखाता, ईश्वर की पूजा सिखाता है।
क्योंकि शिष्य को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि गुरु मेरा अंदर ही बैठा हुआ है, वो खुद ईश्वर है, तब तक उसको कैसे हर समय ये ख्याल रहेगा कि गुरु मुझको देख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहली जो ईश्वर परायणता का जो नियम है या जो बात है वो ये है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है। तो सबसे पहले तो ये हमारे अंदर बात आनी चाहिए, तब ईश्वर प्राप्ति की बात होगी ना। कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है, सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, रोग आ रहा है, मृत्यु आ रही है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी का मरण हो रहा है, सारा घटनाक्रम भी जो व्यतीत हो रहा है, ये सब मेरे प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर व्यवस्था के अनुसार ये घटनाक्रम हो रहा है। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। गुरु, पीर, नबी, पैगंबर, अवतार सबको अपनी करनी का फल मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो अब बताइए आप कि हम अपने निश्चय के बल पर कि मैं संसार में सुखी जरूर हो जाऊंगा यदि मैं कोशिश करूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख फिर इस धरती पर कोई नहीं। क्योंकि शास्त्र के मार्गदर्शन के बिल्कुल विरुद्ध मैं सोच रहा हूं। मेरी बुद्धि का निर्णय अवतारों के निर्णय के बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि दिन है, मैं कहता हूं कि रात है। तो मैं तो गारंटी ले रहा हूं कि मैं यदि कोशिश करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं तू कितनी भी कोशिश कर दे, तेरे जीवन में सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार ही आएंगे, और वो प्रारब्ध तेरा जन्म लेते ही निश्चित हो चुका। तो इसीलिए संसार में जो मैं रात दिन लगा रहता हूं, संसार प्राण होकर जो जीवन व्यतीत करता हूं, ये सारा का सारा जीवन मेरा निरर्थक जा रहा है। उसी प्रकार निरर्थक जा रहा है जैसे पशु का जीवन निरर्थक जाता है। तो सत्पुरुषों को इसमें कोई संशय नहीं है, कोई उनको झेप भी नहीं, कोई संकोच भी नहीं। बहुत बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य संसार में करता है, जीवन व्यतीत करता है, ईश्वर भक्ति को छोड़कर, वो सारा का सारा उसका पशु समान जीवन है। चाहे मैं डीएम हूं, चाहे मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, चाहे मैं बहुत बड़ा गृहस्थी हूं, चाहे मैं बहुत बड़ा समाज सेवक हूं, मैं कुछ भी क्यों ना हूं, यदि मेरे अंदर ईश्वर निश्चय नहीं है और उस ईश्वर को जानने का गंभीर प्रयास मेरे अंदर नहीं है, उस ईश्वर की ओर अग्रसर होने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, तो मेरा जीवन पशु समान है। मैंने तो मनुष्य वाला काम शुरू ही नहीं किया है। तो पहली शर्त है ईश्वर प्राप्ति के लिए कि ईश्वर परायणता जीवन में धारण करना, कि अर्थात जो कुछ भी जीवन में सुख दुख आएंगे, जो कुछ भी घटनाक्रम घटेगा, वो प्रभु आज्ञा अनुसार घटेगा। इसलिए मैं संसार का न होकर मैं प्रभु का होकर क्यों नहीं रहता? जब छीनने वाला और देने वाला दोनों ही मेरे प्रभु हैं, तो मैं उनकी बात क्यों ना मानूं? लेकिन फिर मैं करूंगा क्या? मैं तो खाली हो जाऊंगा। फिर मैं करूंगा क्या? फिर उस ईश्वर से मिलूंगा कैसे? तो मिलेगा तो तभी तू जब उसका संग करेगा। गुरु यदि मिल भी जाए शरीर रूप में तो संग करने को नहीं मिलेगा। भगत जी को संग करने को मिल गया, बाकी कितने लोगों को मिला? कई तो शिष्य ऐसे थे जिन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद महाराज जी के दर्शन ही नहीं हुए। तो उसी के लिए गुरु फिर मंत्र रूप में अवतार लेता है, जिसको रामकृष्ण परमहंस और महर्षि रमण दोनों एक बात कह रहे हैं, गुरु, ईश्वर, मंत्र एक चीज है। इसीलिए उपनिषद में आके नाम ब्रह्मेति उपासते, नाम या मंत्र
को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। नाम, छांदोग्य प्रश्न में आया ये, नाम ब्रह्मेति उपासते, नाम को या मंत्र को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो गुरु मंत्र रूप में आपके अंदर स्थित है। अब जिस समय आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसीलिए वो ईश्वर है। वो मंत्र साक्षात गुरु है, साक्षात ईश्वर है, या यूं करिए कि वो अवतार है, वो ईश्वर का मंत्रावतार है। तो जब तक हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं होती मंत्र के प्रति कि ये खुद गुरु है, खुद ईश्वर है, तब तक उस मंत्र से लाभ हमको नहीं मिलता। क्योंकि हमने ईश्वर का संग करना है ना, तभी ये शरीर का संग छूटेगा, आपका संसार का संग छूटेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे अंदर बैठा हुआ है कि जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता तब तक हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। अरे गुरु तो किसी किसी को मिलता है, कितनों को मिलता है गुरु, लेकिन पूर्ण गुरु सारी व्यवस्था करके जाता है, क्योंकि वो जगत गुरु है। कि दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार, वो सारे जगत के उद्धार के लिए आया है। जगत का हर प्राणी उस ईश्वर तक पहुंच सकता है यदि उस गुरु पर पूर्ण विश्वास करे तो। इसीलिए गुरुदेव के अंदर 13 वर्ष की आयु में यह महामंत्र प्रकट हुआ। क्यों हुआ? क्या आपके घर के काम करने के लिए महामंत्र था ये? कि मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, हो जाएगी महामंत्र का जाप करूंगा तो, मेरी ट्रेन छूट रही है, मुझे ट्रेन मिल जाएगी महामंत्र का जाप करूंगा तो, क्या इन कामों के लिए महामंत्र था ये? तो त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, हम सर्व सिद्धि का मतलब समझते हैं हमारे सारे काम संपन्न हो जाए। इस काम के लिए नहीं था ये महामंत्र। यदि संसार के काम सिद्ध होने होते तो गुरु ने तुझको एक और अभिशाप दे दिया कि तुझको माया में फंसा दिया। वो आया था तुझको शरीर संसार की माया से ऊपर उठाने के लिए, तुझको संसार में फंसाएगा वो। ये बात ठीक है कि आपके अंदर उस प्रभु का विश्वास लाने के लिए कुछ काम भी आपके प्रभु बना देता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि काम बनाने के पीछे लग जाओ आप। उसका एकमात्र लाभ है कि हमारे अंदर यह विश्वास आ जाए कि इस मंत्र के जाप से मेरा कल्याण अवश्य होगा। जैसा गुरुदेव में लिखा है, कहते हैं कि कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत्त अक्षर नित गाइये, प्रभु दर्शन होए संयोग। कि इन तत्व अक्षरों का, तत्व कहते हैं ब्रह्म को, ये अक्षर साधारण नहीं है मंत्र के, ये खुद ब्रह्म रूप है। इसका मतलब ये मंत्र खुद ईश्वर है। तो जब हम इस मंत्र को ईश्वर जानकर, खुद गुरु जानकर जब इसका संग करते हैं या सिमरन करते हैं, तभी हमारे मन के सारे, एक दो नहीं, सारे कलह क्लेश खत्म हो जाते। तो मन के सारे कलह क्लेश खत्म होने का मतलब ये होता है कि मन की सत्ता का ही नाश हो जाता है। तो जीव की जो मन के प्रति कॉन्शियस था, ये जब मन की सत्ता खत्म होगी तो कौन सी सत्ता बचेगी? ईश्वर सत्ता ही तो बचेगी। कि मन के नीचे तो ये शरीर है, जब मन की सत्ता खत्म होगी तो शरीर का होश कहां रहेगा? इसलिए समाधि में शरीर का होश कहां होता है? ना वहां मन होता है, ना वहां शरीर होता है, वहां केवल ईश्वर सत्ता होती है। तो इस मंत्र के अंदर वो शक्ति है कि आपको इस शरीर के अंदर ही उस ईश्वर के दर्शन करा देती है। क्योंकि ये खुद वो ईश्वर जो अंदर बैठा है हृदय में, वही तो मंत्र बन के आया है। वो जानता है कि तू मुझ तक पहुंचेगा कैसे। तूने संसार के रास्ते तो देखे, अंदर का रास्ता तो कोई देखा ही नहीं, कौन दिखाएगा तुझको? गुरु तेरे पास हमेशा बैठा नहीं रहेगा। तो मात्र तूने एक काम करना है कि जिस पूर्ण गुरु पर तूने विश्वास किया है ना, उसकी बात पर भी तो विश्वास कर। वो लिख कर दे रहा है तुझको, वाणी लिख कर दे रही है कि तुझको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और हम लोग कहते हैं क्या कि मंत्र तो साहब लंबा है, जाप तो होता नहीं है। तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। हम तो बहुत से लोग वहम में पढ़ते हैं कि श्वास के साथ जो जाप किया जाता है वही असली जाप है, बाकी कोई जाप होता ही नहीं।
एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों में बैठा हुआ है। वो भ्रम इसलिए बैठा हुआ है कि हमने जो कुछ पढ़ा है ना, हमारी तालीम उतनी है, उसके आगे ना पढ़ने की कोशिश की, ना जानने की कोशिश की। बड़े हमारे भारत में ऋषि हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, महर्षि रमण हुए, बड़ा नाम लिया करते हैं उनका। वो तो योग मार के रह ही नहीं थे, उन्होंने तो कभी श्वास से जाप नहीं किया, उन्होंने तो इसकी बात ही नहीं करी दूर दूर तक। और सारी दुनिया, बड़ी दुनिया आती है उनके पास, सारी दुनिया में आश्रम है उनके। तो जप का रास्ता भी तो है ईश्वर की प्राप्ति तक पहुंचने का। जप का मतलब होता है कि मौन होकर सिद्ध मंत्र का जाप करना, गुरु मंत्र का जाप करना, मौन होकर। और इसके बारे में आप कहोगे आजकल की बात नहीं है, ये पुराने काल से, मनुस्मृति सबसे पुरानी है। वहां देखिए भगवान मनु क्या लिखते हैं। वो कहते हैं विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो दश भी गुण उपांशु स्याछत गुणा साहस्रो मानसा स्मृता। वो कहते हैं कि विधि यज्ञात जप यज्ञो, विधि यज्ञ कहते हैं कि जो विधि विधान के साथ जो बाहरी पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं, आकार की पूजा करते हैं, सैकड़ों प्रकार की पूजाएं प्रचलित है संसार में। कहते जितना भी ये बाहरी पूजा है, कहते हैं इससे जप यज्ञ अर्थात जप के द्वारा पूजा करना ये 10 गुना श्रेष्ठ है, 10 भी गुण है। अब जप का कोई विधान ही नहीं है तो मनुस्मृति में ये कहां से आ गया? हमारे भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है। गीता में कहां से आ गया? तो इसीलिए यह महामंत्र प्रकट हुआ। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह महामंत्र प्रकट ही हुआ सारे जगत के उद्धार के लिए। जिस देश के भी व्यक्ति हो, जिस भाषा का भी व्यक्ति हो, जिसका भी विश्वास इस मंत्र पे यदि आ जाए, यह पूर्ण गुरु मंत्र है और इसको वो ईश्वर जानकर, खुद गुरु का अवतार जानकर उसको मौन होकर जाप करना प्रारंभ कर दे, तो गारंटी है गुरुदेव की कि उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो इससे वंचित नहीं रह सकता। इसलिए ये जो विषय था ईश्वर प्राप्ति कैसे, इसके 3 रास्ते थे। सबसे पहला, अपने निश्चय को दुरुस्त करें, बुद्धि निर्मल करें सत्विचार के द्वारा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं या बुद्धि हूं। दूसरा निश्चय क्या कि संसार और ये शरीर सुखरूप है, इस निश्चय को बदलें, ये विषरूप है। इसका अंतिम जो परिणाम है वो मौत और दुख है, जीवन मुझसे छिन जाएगा। इस निश्चय को बदलें, इसलिए ईश्वर सुखरूप है, इस निश्चय को लाएं। और तीसरी बात, ईश्वर परायण होकर जीवन व्यतीत करें। जीवन में सुख दुख ईश्वर आज्ञा से आएंगे, इसलिए मैं इसके पीछे ना पड़ूं, इस सुख दुख को ईश्वर आज्ञा में देखना शुरू करूं और इन दोनों से ही ऊपर उठने का प्रयास करूं और उस ईश्वर से भेंट करने की इच्छा अपने अंदर जागृत करूं। वो ईश्वर इस सिद्ध मंत्र के जाप से मुझको अपने हृदय के अंदर ही मिलेगा। इस निश्चय को रखकर यदि मैंने गुरुदेव के ऊपर अपनी आस्था लाई और उनके मार्गदर्शन के साथ चला तो निश्चित ही मुझको ईश्वर दर्शन प्राप्त होगा और ये मानव जीवन सफल होगा। ओम धम्म सत्य सत्य। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पानी का ये बुदबुदा छिन में बिन से जात, मंगत बिन हरि सिमरने, सब ही कूड़ लखात। पानी का ये बुदबुदा छिन में बिन से जात, मंगत बिन हरि सिमरने, सब ही कूड़ लखात।
भूमि के मालिक और जिनके बड़ परिवार चले निथावे जगत से खाली हाथ पसार रोता आया जगत में अंधमत जीव अनजान अंत को रोता जात है ना कोई पूछ पहचान पर हक को नित खामना जोर जुलम कमाए राजे राणे जगत के बांधे जमपुर जाए झूठ दही के भोग में क्यों बुनिया ललचाए ना थिरता इस भोग की ना दे थिरी रहाए दे रूपी बीबान है कर्म का तिस में जाड़ फल की आशा राख के मोहा जीव गवार जतन करे बहुबात के तो भी शांत ना होए जो गाले भूमि कोटगढ़ विजय की मणि परोए कूड़े इस संग्राम में सबने पाई गात काल दगा दे मारसी कोई न छूटन पात जब लग सच प्रतीत नहीं मन नहीं पर से ठोर घालन सभी दुख सार है फिरे 84 गोर 4 दिना दा जीवना अंत मिले विच छार लाख करोड़ी संपत तजे और राज दरबार सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल मंगत घाले नाम जो पाए परम सुख मेल सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल
मंगत घाले नाम जो, पाए परम सुख मेल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उद्धार है, पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत। तू दाता दातार है, पूरे को तुम सुख रीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश। सबको सरजनहार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध कर तार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। तीरथ साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत मदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब परकाशी, शब्द रूप अखंड। गुनी मुनि उस्तत करे, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया
कीजूं आरती, तन मन तजूं वे याद, जग आमन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतरगत करूं आरती, भाव दोस्तर तर जाऊं, आंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, आंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सात धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, विख ममता होवे नाश, सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धारी के, जीत चलो संसार, सात कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धारी के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्य ज्ञान निरंकार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।